आपको याद है अभी मैंने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं बोल रहा था कि मुंबई से नजदीक घर लेने का सपना किसका नहीं होता है, लेकिन हर कोई चर्चगेट, दादर, बांद्रा, अंधेरी में घर ले नहीं पाएगा। तो अगर मुंबई के नजदीक में आपको कम बजट में घर लेना है तो आप बोरीवली में देखो, दहीसर में देखो, 1 करोड़ 1 करोड़ 10 लाख में 1 BHK वहां मिल जाता है। उतना बजट नहीं है तो मीरा रोड आना पड़ेगा, मीरा रोड, भाईंदर, वहां पे भी 70-80 लाख में 1 BHK मिल जाता है। अब अगर उतना भी बजट नहीं है तो फिर नायगांव, वसई आओ, 40-50 लाख रुपए में 1 BHK मिलेगा। वो बजट भी नहीं है तब आपको नाला सुपारा या विरार आना पड़ेगा, वहां पे आपको 30-35 लाख तक 1 BHK मिल जाएगा। लेकिन उतना भी बजट नहीं है, 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए में घर चाहिए, वो भी लीगल बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, चाली की, लोड बेरिंग की, वो सब बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आपको फिर 13, 14, 15, 20 लाख रुपए में घर लेना है रेरा अप्रूव, तो आपको जाना पड़ेगा पालघर, बोईसर। लेकिन अगर आपको पालघर, बोईसर भी नहीं जाना, मुंबई से नजदीक भी रहना है, तो विरार से सिर्फ एक स्टेशन आगे, विरार से एक स्टेशन आगे आते हो तो आपके पास ये जबरदस्त 3 एकड़ के टाउनशिप में रेडी टू मूव टाउनशिप है। यहाँ पे 1 RK 1 BHK 2 BHK 3 BHK कम से कम बजट में मिलेगा। पूरा प्रोजेक्ट में रिव्यू करता हूँ, हर चीज इन डिटेल दिखाता हूँ। आपको मुंबई के नजदीक घर लेना है, ये वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा। चलिए, तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं रेलवे स्टेशन से। मैं विरार रेलवे स्टेशन गया, वहाँ से मैंने ट्रेन पकड़ी और डायरेक्टली मैं सफाले रेलवे स्टेशन, जो कि विरार स्टेशन से एक स्टेशन आगे है। विरार के बाद वैतरना आता है और उसके बाद डायरेक्टली ये सफाले रेलवे स्टेशन आ जाता है। यहाँ पे भीड़ बहुत है, स्टेशन काफ़ी डेवलप हो चुका है, एस्केलेटर्स लग चुके हैं, लिफ्ट्स लग चुके हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम चल रहा है। जो पहले सिर्फ ट्रेन की 2 लाइन हुआ करती थी वो ऑलमोस्ट 4 हो चुकी है, मतलब 4 का काम चालू है। ये जो आप देख रहे हो नीचे 2 लाइन्स, ये ऑलरेडी ऑपरेशनल है। राइट साइड में जो गड्ढा देख रहे हो, पानी देख रहे हो, ये नया 2 लाइन बन रहा है। इनफैक्ट जो 2 लाइन ऑलरेडी ऑपरेशनल है उस पर नॉर्मल लोकल ट्रेन भी आती है जो चर्चगेट तक जाती है, और जो मालगाड़ी होती है वो भी आती है। लेकिन उसी के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर चालू कर दिया गया है, तो अब इसके ऊपर सिर्फ लोकल ट्रेन चलेगी। दोनों प्लेटफॉर्म्स पे आपको एस्केलेटर्स दिख जाते हैं और एग्जिट के लिए सामने लिफ्ट भी है। लोग लाइन लगा के लिफ्ट यूज़ कर लेते हैं। मैं डायरेक्ट सीढ़ी पकड़ के नीचे जाता हूँ। कुछ काम हो रहा था तो मुझे समझ में आया कि इतनी भीड़ जेसीबी को, क्रेन को नया ब्रिज लगाते हुए देख रही थी। यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत स्पीड से हो रहा था। 5 साल पहले जब मैं आया करता था यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ तक कि ढंग का प्लेटफॉर्म भी नहीं था। जिसने 10-12 लाख रुपए में घर लिया था उनकी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी डबल हो चुकी हैं, मतलब प्राइस में। ये लिफ्ट से आप नीचे उतरते हो वैसे ही आपको ये टिकट काउंटर दिखता है, और टिकट काउंटर के सामने ही लाइन से ये शेयरिंग रिक्शा आपको दिखाई देती है। बहुत सारे स्टेशन पे ट्रेन से आप बाहर उतरो, बाहर निकलो स्टेशन से, फिर काफ़ी वॉक करने के बाद आपको रिक्शा मिलती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। स्टेशन से आप बाहर निकलते हो, लिफ्ट से या सीढ़ी से बाहर उतरते ही रिक्शा मिल जाती है, और पूरे स्टेशन पे बहुत बड़ा मार्केट आपको मिलेगा। बेसिक हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। मैं एक अनकट शॉट आपको डाल के दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लगेगा कि लाइन से जितनी भी दुकानें आपको दिखाई दे रही हैं सब में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि मार्केट बड़ा है। शेयरिंग रिक्शा मैंने आपको दिखाया। आगे आप ये देखो कि गवर्नमेंट की जो बस है वो भी कनेक्टिविटी देती है। पास में ही गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, बहुत कुछ है, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये जो गेट आप देख रहे हो, यहाँ से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पे अपना प्रोजेक्ट है। स्टेशन से आप स्ट्रेट आते हो, राइट टर्न लेते हो, ये गेट मिलता है। उसी के आगे बहुत बड़ा ये मंदिर भी बना हुआ है, और यहाँ से 1 मिनट आप आओगे और आपको ये वृंदावन कॉम्प्लेक्स दिख जाएगा। वृंदावन कॉम्प्लेक्स इतना फेमस है कि स्टेशन पे आपको एरिया भी नहीं बोलना है। अगर आप वृंदावन कॉम्प्लेक्स जाना है इतना भी बोल दोगे तो रिक्शा वाला आपको छोड़ देगा। फिलहाल अभी मैं डायरेक्टली प्रोजेक्ट के अंदर आ गया हूँ। जो 4 माले के टावर्स आप देख रहे हो, जो 4 माले की बिल्डिंग्स हैं, ये ऑलरेडी डिलीवर्ड है। इनमें भी
कुछ फ्लैट्स आपको सेल के लिए मिल जाएंगे, बाकी मेजॉरिटी इस नए टावर में जो 7 माले का है, रेडी टू मूव और अंडर कंस्ट्रक्शन दोनों में आपको देखने को मिलेगा। 1 RK, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK जो भी आपको चाहिए। आगे एक और नए टावर का प्लिंथ रेडी है, और उसके अलावा इस प्रोजेक्ट में ओपन स्पेस आपको कितना देखने को मिलता है वो भी मैं इस वीडियो में आपको क्लियरली दिखाऊंगा। ये जो जगह आप देख रहे हो, यहाँ पे गार्डन बनेगा, ओपन पार्किंग के लिए जगह बनाई जाएगी। इनफैक्ट डेवलपर ने ऑलरेडी एक 10,000 स्क्वायर फीट का गार्डन बनाया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पूरे टावर में एक मंदिर भी आपको दिया गया है, चारों तरफ CCTV कैमराज, हर चीज़ लगी हुई है। एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। 4 माले का टावर अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कोई कमर्शियल स्पेस नहीं है, बिल्डिंग के अंदर कोई गाला दुकान ये सब आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्रॉपर प्राइवेसी होगी। बिल्डिंग के नीचे अच्छी खासी पार्किंग की जगह आपको देखने को मिलेगी, और लेफ्ट साइड में ये भी जो टावर्स आप देख रहे हो सब सोल्ड आउट है। थोड़े बहुत फ्लैट्स इसमें आपको अगर चाहिए 4 माले वाली बिल्डिंग में तो अवेलेबल मिल जाएंगे। हालांकि इन 4 माले के टावर्स में भी लिफ्ट आपको मिलता है। अब ये जो पूरा पेड़ पौधा आपको दिखाई दे रहा है, ये जंगल नहीं है। इस डेवलपर ने इतना अच्छा यहाँ गार्डन बनाया है, इतने सारे प्लांटेशंस किए हैं कि आपको देख के थोड़ा, जब आप शाम को आओगे बैठोगे चिल करोगे तो ऑब्वियसली अच्छा फील होगा, अच्छा महसूस होगा। बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया भी आपको देखने को मिलता है, पीने की पानी की सुविधा आपको मिल जाती है, इलेक्ट्रिसिटी हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। जनरेटर वगैरह डेवलपर ने ऑलरेडी लगा दिया है, आगे मैं आपको वीडियो में वो भी अच्छे से क्लियर कर दूंगा। फिलहाल पूरी सोसाइटी में आपको दिखा रहा हूँ। जब आप मेन गेट की तरफ से देखते हैं या मेन गेट से जब आप एंटर करते हैं तो कुछ इस तरीके का व्यू देखने को मिलता है। वी शेप में टावर्स बने हुए हैं, बीच में जो ओपन स्पेस है बस उसको ऐसे ही नहीं छोड़ा है, प्रॉपर टाइलिंग के साथ इंटरलॉकिंग के साथ कवर किया है, जो इसकी सुंदरता को बढ़ाता है, और ये कभी भी गंदा आपको नहीं देखने को मिलेगा। जो 7 माले के टावर्स बन रहे हैं वो आगे बन रहे हैं, आप यहाँ से देख सकते हो। लास्ट में मैं आपको मंदिर भी दिखाता हूँ, ये आप देख लो। शेयरिंग रिक्शा बिल्डिंग से लेके यहाँ तक भी आपको रिक्शा आती हुई दिख जाएगी। मंदिर बिल्डिंग के अंदर ऑलरेडी बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि बाद में बनेगा या डेवलपर बना के देंगे। बाकी मेन रोड से व्यू मैंने रिक्शा से जब मैं आया तभी भी मैंने आपको दिखाया था, अभी भी दिखा रहा हूँ। बहुत बड़ा गेट बना हुआ है और सुंदर गेट बना हुआ है, हर चीज़ यहाँ पे एस्थेटिक है। इन शॉर्ट, कम बजट में इतने हाई क्वालिटी का काम बहुत कम ही प्रोजेक्ट्स में आपको देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड में एक वॉचमैन केबिन है, राइट साइड में एक और है। इसके बाद कुछ और चीजें भी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि पूरी सोसाइटी में डेवलपर ने सारी जगह कैमरास लगाए हैं। जो 4 माले की बिल्डिंग्स में आपको दिखाया था वो ऑलरेडी सोसाइटी रजिस्टर्ड है, उसमें सेक्रेटरी चेयरमैन सब मिलेंगे। बिल्डिंग के अंदर डेवलपर ने जिम विम भी बना के दिया है, तो ऐसा नहीं है कि एमिनिटीज कुछ नहीं है, सब कुछ डेवलपर ने दिया है, वो भी कम बजट में। अब यहाँ पे जो जनरेटर की मैं बात कर रहा था, आप देख सकते हो जनरेटर ऑलरेडी लग चुका है। कॉमन एरिया की लाइट्स, लिफ्ट, स्विट्स सब ऑपरेट हो पाएंगे। लास्ट में ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग है, ये एक बार दिखा दे रहा हूँ। 7 माले का ये बिल्डिंग है, पूरा रेडी है, फिनिशिंग का काम चल रहा है। इसके बाद ये जो प्लिंथ रेडी आपको दिखाई दे रहा है, ये दूसरे 7 माले के टावर्स यहाँ पे बनने वाले। इसके अलावा ओपन स्पेस आपको अच्छा मिल जाता है, तो ऐसा नहीं है कि चारों तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग डेवलपर ने भर दी है। इनफैक्ट अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाते हैं तो उसके लिए भी फ़ायदा। आप देखो, किसी ने ये कवर्ड पार्किंग ली है, इसमें इलेक्ट्रिक गाड़ी को चार्ज करने के लिए पॉइंट भी आपको मिल जा रहा है, तो सुविधा सारी दी हुई है। एक बार मैं आपको 7 माले वाला जो रेडी टू मूव टावर है, इसका लॉबी दिखाता हूँ। आप एंटर करते हो, बहुत कुछ हाई फाई नहीं किया है, लेकिन क्या क्वालिटी डिलीवर किया है डेवलपर ने। फॉल सीलिंग, एलईडी लाइट्स, हाई क्वालिटी टाइल, मतलब एक मिनिमलिस्टिक चीज़ों में भी आपको क्वालिटी दिखती है। लिफ्ट लगाया है तो लिफ्ट ऑटोमेटिक है, तो हर चीज़ अच्छी देखने में लगती है। टेरेस पे भी आपको लेके चलता हूँ, प्रॉपर वाटर प्रूफिंग वगैरह किया है। इतने दूर दूर तक भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। अपना प्रोजेक्ट तो स्टेशन से हार्डली मुझे लगता है 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे होगा। सोलार वगैरह सब कुछ डेवलपर लगा के देते हैं। मैं ऊपर टाकी पे भी चढ़ा था, चारों तरफ से ग्रीनरी, नेचर व्यू, मतलब जब आप यहाँ रहोगे तो एक
पॉजिटिव फीलिंग आना 100% गारंटीड है। इनफैक्ट ऊपर से मैं आपको सोसाइटी भी दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो पूरी सोसाइटी यहाँ से दिखाई देती है। सामने ईस्ट वेस्ट का ब्रिज जो सफाली ईस्ट वेस्ट को जोड़ता है वो भी आपको दिखाई देता है। मैं पास से भी जाके आपको दिखाऊंगा। फिलहाल सैंपल फ्लैट आपको दिखाता हूँ। एक फ्लोर पे 4 फ्लैट, एक लिफ्ट और एक स्टेयरकेस। फ्लैट के अंदर आपको लेके चलता हूँ। 3 BHK फ्लैट का सैंपल होने वाला है। ये सेफ्टी डोर यहाँ पे लगा हुआ है। एक्चुअली में ये सेमी फर्निश्ड फ्लैट है। डेवलपर कुछ चीज़ें आपको लगा के देने वाले हैं, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, जैसे कि ये फॉल सीलिंग, LED लाइट, रिमोट कंट्रोल्ड फैन, मॉड्यूलर किचन, हाई क्वालिटी टाइल्स, सारी चीज़ें डेवलपर करके दे रहे हैं। ये 3 BHK का मैं आपको सैंपल फ्लैट दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 1 RK, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK सारी चीज़ें अवेलेबल आपको मिल जाएंगी जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा। कोई भी अपार्टमेंट हो बैल्कनी के साथ आता है। ये आप देख सकते हो रिमोट वाला फैन है, ये डेवलपर आपको देने वाले हैं। ये फॉल सीलिंग के साथ सारी LED लाइट्स आपको डेवलपर देने वाले हैं। प्लस बैल्कनी आपको अच्छी खासी मिलती है, मतलब लगभग 2 से 2.5 फीट की बैल्कनी आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। तो इसमें शायद बड़ा वाला जो चेयर आता है वो रख के आप ना बैठ पाओ, लेकिन एक बैल्कनी की फीलिंग या एक बैल्कनी का फ़ायदा आप ज़रूर उठा पाओगे कम बजट में, वो भी। सबसे पहला बेडरूम आपको दिखा रहा हूँ। कॉमन बेडरूम है, विदाउट बैल्कनी आता है, लेकिन इसके आगे आप चलोगे तो डाइनिंग स्पेस और किचन बेडरूम सब जगह बैल्कनी आपको देखने को मिलेगा। डाइनिंग स्पेस आपने देख लिया, इसी के अपोजिट में किचन है। डबल प्लेटफॉर्म किचन है। यहाँ खाना बनाओ, डायरेक्टली सामने डाइनिंग टेबल पे रखो और मन से खाओ। पूरे किचन में हाई क्वालिटी टाइल चारों तरफ लगा के दे रहे डेवलपर, ऊपर बीम पे नहीं लगी हुई है। बाकी ये जो मॉड्यूलर किचन वाला कॉन्सेप्ट है, ये जो कैबिनेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये डेवलपर आपको लगाकर देने वाले। किचन का स्पेस आपने देख लिया, डिसेंट स्पेस है, डबल प्लेटफॉर्म है, फ्रिज के लिए जगह है। वॉशिंग मशीन अगर आपको रखना है तो उसके लिए बैल्कनी दी है, ड्राई बैल्कनी स्पेस आपको मिलता है। यहाँ पे आराम से आपका वॉशिंग मशीन आ जाएगा। इसके बाद सामने ये कॉमन वॉशरूम बाथरूम है, इंडियन टॉयलेट के साथ आता है। फ्लश सेटअप दिया हुआ है, सिंक है, शावर है, चारों तरफ से टाइल भी लगी हुई है। इसके बाद दूसरा बेडरूम देखते हैं। ये कॉमन बेडरूम है, इसमें कोई अटैच वॉशरूम बाथरूम नहीं है, लेकिन ये बेडरूम का साइज बड़ा है, प्लस इसके साथ में आपको अटैच बैल्कनी मिल जाती है। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ, जो तीसरा बेडरूम है वो भी एक बार दिखा देता हूँ। वो मास्टर बेडरूम है, उसमें आपको अटैच वॉशरूम बाथरूम में मिल जाएगा। प्लस मास्टर बेडरूम होने के साथ साथ इस बेडरूम का भी साइज काफ़ी बड़ा है। खाली जो सबसे पहला बेडरूम था वो थोड़ा छोटा था, बाकी दोनों बेडरूम्स साइज के मामले में बहुत बढ़िया है। यहाँ पे बैल्कनी है, वो दिखाने से पहले कॉमन वॉशरूम बाथरूम के बाद जो मास्टर वॉशरूम बाथरूम है, इसमें आपको वेस्टर्न टॉयलेट मिलता है। यानी कि दोनों चीज़ हो गई, कॉमन में आपको इंडियन मिल गया, मास्टर में आपको वेस्टर्न मिल गया, प्लस बैल्कनी। तो टेक्निकली हॉल, दोनों बेडरूम और किचन सब जगह आपको बैल्कनीज मिलती है। पूरा प्रोजेक्ट मैंने आपको दिखा दिया। इसके बाद कुछ चीज़ें जो मैंने मिस करी थी, जो प्रोजेक्ट से आगे आते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, बच्चों के लिए स्कूल्स, हिंदी मराठी मीडियम स्कूल्स, कॉलेजेस, हर चीज़ प्रोजेक्ट से 1 से 2 किलोमीटर के रेडियस पे। ये भी आप एक स्कूल देख रहे हो, बच्चे खेल रहे थे, एकदम सही टाइम पे पहुंचा था मैं। प्रोजेक्ट के पास में ही आपको पेट्रोल पंप भी मिल जाता है, और हार्डली 5 से 10 मिनट की दूरी पे इसी रास्ते से अगर आप जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर डैम आपको देखने को मिलता है। और बारिश के मौसम में कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, इतना सुंदर नज़ारा आप देख सकते हो। चारों तरफ से काले काले बादल हैं, पूरी ग्रीनरी आपको दिख रही है, शांत पानी, क्योंकि बारिश नहीं हो रहा था। क्या ही नज़ारा है, सिर्फ 5 से 10 मिनट की दूरी पे। बाकी स्टेशन से जब आप आते हो सफाले से, तो ये ब्रिज आपको दिखता है। ईस्ट और वेस्ट को कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से मिल जाती है यहाँ से। तो अब बताइए, आपने पूरा प्रोजेक्ट देख लिया, मैंने एक एक माइन्यूट डिटेल आपको अच्छे से दिखाई है। अब फाइनली ये पूरा लिखा पढ़ी कर लिया हूँ, आपको ये डिटेल देता हूँ और वीडियो खत्म करता हूँ। देखो, अगर आपको यहाँ पे घर लेना है, ये सफाले है, सफाले ईस्ट का लोकेशन है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जो चीज़ें हैं मैंने आपको वीडियो में दिखाई है। फिलहाल यहाँ पे जो रेडी टू मूव ऑप्शन है और अंडर कंस्ट्रक्शन ऑप्शन है, दोनों के बारे में बात करते हैं। रेडी टू मूव में ये 4 माले के टावर्स आपको दिखते हैं, 4 माले की बिल्डिंग्स।
और आगे एक रेडी टू मूव में 7 माले का टावर है, उसके बगल में 7 माले का एक और टावर अंडर कंस्ट्रक्शन बन रहा है। अगर आप रेडी टू मूव और अंडर कंस्ट्रक्शन में घर लेना चाहते हैं, जिसमें भी मैं प्राइसिंग आपको बताता हूँ, यहाँ पे व्हाइट कॉलर बिजनेस के लिए स्पेशल डिस्काउंट है, मतलब व्हाइट कॉलर बिजनेस के सब्सक्राइबर्स के लिए। अब वो स्पेशल डिस्काउंट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले देखो, अगर आप 1 RK लेना चाहते हो इस प्रोजेक्ट के अंडर कंस्ट्रक्शन में, तो आपको 1 RK की स्टार्टिंग प्राइसिंग पड़ेगी सिर्फ 14,44,000 प्लस टैक्सेस। अब यहाँ पे अगर आपने व्हाइट कॉलर का वीडियो देखा है, व्हाइट कॉलर के सब्सक्राइबर हो आप, तो 76,000 का एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो आपको 1 RK मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 13,68,000 प्लस टैक्सेस। अब 13-14 लाख रुपए में आपको विरार से एक स्टेशन आगे घर मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। वो भी ये कोई लोड बेरिंग या शॉल वाला सिस्टम नहीं है, प्रॉपर गेटेड कम्युनिटी है। 3 एकड़ में पूरा प्रोजेक्ट बना है, 300 से ज्यादा फ्लैट्स हैं, 223 फ्लैट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। अब बात करते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन 1 BHK की। 19,76,000 प्लस टैक्सेस। लेकिन अगर व्हाइट कॉलर के सब्सक्राइबर हो तो 1,04,000 रुपए का एडिशनल डिस्काउंट 1 BHK में भी आपको मिल जाएगा। तो वही फ्लैट आपको पड़ेगा अंडर कंस्ट्रक्शन में 1 BHK 18,72,000 प्लस टैक्सेस। और अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब क्या? पूरा बिल्डिंग बन के रेडी है, बांध काम हो गया है, प्लास्टर का काम चालू, 8 महीना 10 महीना 1 साल लेट टू लेट पोजेशन आपको मिल जाएगा। डेवलपर कम ही बताते हैं, लेकिन मैं आपको ज्यादा एडिशनल भी पकड़ के बता रहा हूँ। 2 BHK लेना चाहते हो तो 27,72,000 रुपीज में आपको मिल जाएगा। और अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में नहीं जाना, ये जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हो रेडी टू मूव आपको जम रहा है, रेडी टू मूव में ही आपको चाहिए, तो आपको रेडी टू मूव में 1 BHK 23,94,000 प्लस टैक्सेस में मिलेगा। मेरे सब्सक्राइबर हो तो 1,26,000 का डिस्काउंट है। रेडी टू मूव में भी प्राइसिंग आपकी हो जाएगी सिर्फ 22,68,000 प्लस टैक्सेस रेडी टू मूव में। 2 BHK डिस्काउंट के बाद ही बताता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। 2 BHK में मेरे सब्सक्राइबर हो तो 1,49,000 का डिस्काउंट मिलेगा और एक इफेक्टिव प्राइस 2 BHK का यहाँ पे हो जाएगा 26,82,000 प्लस टैक्स। अगर किसी की फैमिली बड़ी है, इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहा है, 3 BHK लेना है, तो डिस्काउंट मिलेगा 1,97,000 का, यानी कि ऑलमोस्ट 2 लाख का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर मेरे सब्सक्राइबर हो तो। अब प्राइस कितनी बढ़ेगी डिस्काउंट के बाद? 35,46,000 प्लस टैक्सेस। मतलब आप इमेजिन करिए खुद कि 3 BHK फ्लैट विरार से एक स्टेशन आगे 35,46,000 प्लस टैक्सेस मिल रहा है डिस्काउंट के बाद। अब 35 लाख रुपए में विरार में आपको 1 BHK भी मुश्किल से नहीं मिल पाएगा, या शायद 1 BHK मिल जाए। उसी प्राइस में सिर्फ एक स्टेशन आगे आपको 3 BHK मिल रहा है। प्रोजेक्ट डिटेल्स मैंने आपको लगभग सब बता दिया है। टावर के अंदर क्या क्या है, हर एक चीज इन डिटेल वीडियो में ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका हूँ, दिखा भी चुका हूँ। ओपन पार्किंग बिल्डिंग में बहुत है, आपने देखा ही होगा। अगर कवर पार्किंग चाहिए, कवर्ड डेडिकेटेड पार्किंग, ऐसी जो पार्किंग्स होती हैं, तो आपको 2 लाख रुपए एडिशनल देके आप कवर्ड पर्सनल कार पार्किंग भी ले सकते हो। अब फिलहाल आप मुझे ये बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये प्रोजेक्ट, ये रिव्यू आपको कैसा लगा। जो जो चीजें हैं मैंने क्लियर करके आपको बताई हैं। अगला वीडियो आपको कहाँ का चाहिए वो भी बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। अगली बार फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।